तो इस एपिसोड की शुरुआत कुछ लड़कियों से होती है, जिनमें से एक का नाम सायो यूयुन होता है और दूसरे का नाम क्वेन मैन होता है और तीसरे का नाम टैंग ले होता है। और जो उनमें से एक लड़की और आ जाती है और उनकी पूरा एक ग्रुप बन जाता है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान के विषयों पर भाषण दिया जाएगा। और ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि बड़े बड़े लोग आकर भाषण देंगे और जो हमारा मेन कैरेक्टर है बगल में खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। और वो लोग ऐसे ही आपस में काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मेरे दोस्त से बेहतर कोई भी नहीं है, मेरा दोस्त द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल टाइम है। जो सुनकर वो लड़की बोलने लगती है कि वू यांग से बेहतर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। वू यांग सबसे छोटे उम्र का एक डॉक्टर है जो कि उससे बेहतर अभी तक कोई नहीं हो। और ये सब बोलते बोलते वो लड़की हुयेंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है। और फिर तभी वहाँ वेटर जो लेकर खाना आ जाता है और वो लोग खाना और दारू भर भर के पीने लगते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो इतना ज़्यादा दारू पी लेता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। उसने लमसम 7 से 8 बाटली ख़त्म कर दी थी और वो अभी भी दारू मांग रहा था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को लेकर रूम की तरफ जाने लगता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है बोल रहा होता है पीले पीले उम्र राजा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलने लगता है कि कौन है साले तेरी माँ का, इधर आ तेरी माँ का हो। और ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा बकवास की बातें कर रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मेन अपने दोस्त से परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसको तो पूरी तरह से चढ़ गई। और वो बोलने लगता है हमारा दोस्त कि जो तुम हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा मुझसे आगे निकल चुके हो और मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। और ऐसे ही वो बातें कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त थे बोलने लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं तुम उल्टी मत करना, लेकिन वो उल्टी हमें लगता है करने लगता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को दिखाया जाता है। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर उसका दोस्त एक शो के लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जीनियस जो स्टूडेंट होते हैं वो आकर उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था। और जो लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि आज हम इस मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं की सिद्धांतों को हल करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि चलो देखते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा जीनियस हैं। और जो होस्ट होती है क्वेश्चन को पूछती है जो कि वो जो वहाँ का एक लड़का होता है वो तुरंत ही बता देता है। और जो देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है। और फिर जो वो लड़का होता है उस क्वेश्चन को सिद्ध करने लगता है, उस क्वेश्चन के आंसर को। और जो वहाँ के स्पेशल गेस्ट होते हैं वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वो लड़का बहुत ही तेज़ी के साथ उस क्वेश्चन के आंसर को हल कर रहा होता है। और जो एक लड़की होती है वो बोल रही होती कि ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है और यही सब वो बोल रही होती है। और फिर जो लड़का होता है वो बड़े ही स्टाइल में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और फिनिश कर देता है, जो देखकर सभी लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उस लड़के को चीयर करने लगते हैं। और मुझे लगता है तुमने तो एक अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया, तुम तो ग्रेट हो, तुम मार लो बाबू मेरी, ये सब लोग बोल रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसको दोस्त को दिखाया जाता है जो कि आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में खाना खा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमें रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि ये शो काफ़ी ज़्यादा चलेगा। वो लड़का एकेडमी का सबसे यंगेस्ट छोटा डॉक्टर है, उसके बाद भी उसने इतने बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और यही सब सोच सोच कर वो बोल रहे होते हैं कि बस हम लोग अपने शो पर फोकस करते हैं और शो के अंत में हमें डबल सैलरी मिलेगी। जो सुनकर जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इस साले चोमू डॉक्टर ने मेरे जो
सिद्धांत है उसको कॉपी किया है, इसकी माँ बहन एक करके रख दूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और जो उस डॉक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलने लगती है कि मेरे बाबू ने इतने बड़े क्वेश्चन को जाकर मंच पर सिद्ध कर दिया है। वो कितना ज़्यादा हैंडसम और सुंदर दिख रहा था। और फिर जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में उसने उस क्वेश्चन को सिद्ध किया होगा या फिर वो एक फेक लाइव स्ट्रीम थी। और लड़की बोलने लगती क्या बात कर रही हो, एकदम प्रोफेशनल के द्वारा लाइव स्ट्रीम सेट की गई थी। और फिर जो उसकी एक और दोस्त आती है और बोलने लगती है कि इस सॉल्यूशन को तो पहले ही लो झाओ ने सिद्ध कर दिया है, क्या तुम ऐसे ही खुश हो जा रही हो। जो सुनकर लड़की बोलने लगती है कि क्या बात कर रही हो, लो झाओ ने बस अंक को सिद्ध किया था, उसने और मेरे बाबू ने आगे के सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो जो लड़की होती है वो उस लड़की को बताने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लो झाओ ने पहले ही इसके सारे क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व कर दिया है। और फिर उसको उसके मोबाइल पर दिखाती है, जो देखकर उस लड़की की पूरी दुनिया ही हिल जाती है और वो सदमे में चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर टैंग को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए बोल रहे होते हैं कि तो हर माई के तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम लोग नहीं बताओगे। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं ऑफलाइन होता हूँ तो मैं अंधा होता हूँ, अगर लो झाओ ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और प्रोफेसर टैंग उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि जो उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के फॉर्मूले को कॉपी करने की कोशिश की। और जो प्रोफेसर टैंक होते हैं बोलने लगते हैं कि ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है और अब मैं बिल्कुल भी इस मामले को इतने आसानी से जाने देने वाला नहीं हूँ। और ये सब वो चाय पीते हुए बोल रहे होते हैं और फिर हमें उस रिपोर्टर लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और बोल रही होती है कि ये हमने क्या गलती कर दी, हमें तो पता ही नहीं था कि वो सिद्धांत पहले ही सिद्ध किया जा सका है और वो लड़का बस हमें कॉपी दिखा बता रहा है। और जो उनके बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर भड़क रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग एक कॉपी की गई हुई चीज़ को ऐसे कैसे दिखा सकते हो। और इससे हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया चुका है और अब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हम बोल सकते हैं कि उस डॉक्टर ने उस क्वेश्चन को अलग तरह से सॉल्व किया था। जो वो अब उनका बॉस होता है बोलने लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं काम करने वाली है और अब हमें यही सोचना है कि हम अपने चैनल को कैसे बचाएं। और तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है कोट पहने हुए और बोलने लगता है कि तुम्हारा चैनल रद्द किया जाता है गलत चीज़ों को दिखाने के लिए, इसीलिए अब तुम्हारा चैनल बंद हो गया। जो सुनकर जो उनका बॉस होता है उसके ऊपर बिजलियाँ गिरने लगती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हताश होने लगता है। और उसके जो सभी टीममेट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश होने लगते हैं। और जो उसका बॉस होता है वो बोलने लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता और सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये सब बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था और ये सब वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।